यूपी में इन दिनों दो तरह के भेड़िए घूम रहे हैं। एक वो भेड़िया जो बच्चों का शिकार कर रहा है और दूसरा वो भेड़िया जो दरिंदा है। एक भेड़िए को ईश्वर ने शिकारी बनाया है तो दूसरे भेड़िए को सामाजिक संस्कारों ने दरिंदा बनाया है। ये भेड़िए इंसान के रूप में होते हैं और वो नारी को संभोग का साधन समझते हैं। बच्ची हो, किशोरी हो, युवती हो या महिला हो, ये इंसानी भेड़िए इनको नोच खाते हैं। एक बार फिर ऐसे ही भेड़ियों ने लखनऊ में एक युवती को अपना शिकार बनाया है। जी हां, लखनऊ में मॉडल से गैंगरेप का मामला सामने आया है। चलती स्कॉर्पियो में बेहोश करके 3 युवकों ने गैंगरेप किया। इसके बाद उसको होटल ले गए, वहां भी गैंगरेप किया। इसके बाद तीनों युवकों ने मॉडल को जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। मॉडल डर गई, डरकर अपने घर कानपुर चली गई। यह पूरी घटना बुधवार यानी 28 अगस्त की है। इसके बाद वह रविवार को फिर लखनऊ आती है और चिन्हट थाने में, जी हां, चिन्हट थाने में हिमांशु सिंह, विनाम सिंह और विपिन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस ने सोमवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। तीसरे की तलाश भी की जा रही है। सोमवार को ही मॉडल का मेडिकल भी कराया गया। लड़की इंस्टाग्राम पे रील भी बनाती है। अब मामले को समझिए कि यह घटना कैसे घटी। खबरों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लड़की की दोस्ती एक युवक से हो गई। आजकल हो ही जाती है। वह उससे मिलने के लिए गुरुवार को लखनऊ पहुंची। युवक ने उसकी मुलाकात अपने 2 दोस्तों से करवाई। इसके बाद तीनों युवक लड़की को स्कॉर्पियो में बैठाकर बाराबंकी रोड ले गए। इस बीच रास्ते में ही उसे कुछ सूंघाकर बेहोश कर दिया। फिर चलती गाड़ी में गैंगरेप किया। फिर उसे चिन्हट इलाके के मटियारी स्थित होटल में ले गए, वहां पर भी रेप किया। उसके जिस्म को इस कदर नोचा कि उसके घाव से खून आने लगा। होश में आने पर लड़की ने विरोध किया तो तीनों ने उसको मारा पीटा, फिर जान से मारने की धमकी देकर उसे भगा दिया। डरी सहमी लड़की किसी तरह अपने घर कानपुर पहुंची। परिवार वालों ने जब उसके शरीर पर चोट के निशान देखे तो उससे सवाल किया, उसका कारण पूछा। इस पर लड़की ने उनको पूरी बात बताई। परिवार वालों के साथ लड़की रविवार शाम लखनऊ के चिन्हट थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। देर रात पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 युवकों की तलाश भी शुरू कर दी। अब सवाल है कि लड़की लखनऊ क्यों आई थी। खबरों के अनुसार लड़की ने पूरी कहानी पुलिस को बताया है। लड़की ने कहा कि मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। इंस्टाग्राम से मेरी दोस्ती विपिन सिंह से हुई। एक दिन विपिन का मेरे पास फ़ोन आया और मुझे मूवी सॉन्ग के डायरेक्टर से मुलाकात कराने की बात कही। उसने कहा कि वह मुझे काम दिला देगा। मैं 28 अगस्त की शाम 8 बजे चिन्हट की मटियारी चौराहा पहुँची। यहाँ विपिन पहले से मौजूद था। वह स्कॉर्पियो से मुझे देवा रोड अपने साइड ऑफिस रॉयल कंस्ट्रक्शन ले गया। वहाँ एक युवक को फिल्म डायरेक्टर बताकर मुलाकात कराई। उसके बाद मुझे छोड़ने की बात कहकर गाड़ी से बाराबंकी हाईवे ले गया। वहाँ 2 युवक और आ गए। वो लोग भी गाड़ी में बैठ गए। बात करते करते उन लोगों ने मुझे कुछ सूंघा दिया। बेहोश होने के बाद तीनों ने मेरे साथ गैंगरेप किया। मेरे शरीर को काटा और नोचा भी। मेरे शरीर पर चोट के निशान है। जब मुझे होश आया तो मैं क्रिस्टल होटल मटियारी में थी। विपिन मेरे सामने था। उसने मुझसे कहा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और चुपचाप कानपुर चली जाओ। मैंने विरोध किया तो मारपीट की। मैं डरी सहमी कानपुर चली गई। मेरे चोट से ब्लड निकल रहा था। मेरे परिवार वालों ने पूछा तो 2 दिन बाद पूरी बात बताने की हिम्मत की। दिनांक 1 सितंबर 2024 को थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक 23 वर्षीय महिला द्वारा बताया गया कि 28 अगस्त 2024 को विपिन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फिल्म में काम दिलाने के नाम पर मटियारी में एक होटल में बुलाया और वहां पे उनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों के अनुसार चिन्हट इंस्पेक्टर अश्वनी ने बताया है कि बाराबंकी का रहने वाला आरोपी विपिन
ठेकेदारी का काम करता है। अमेठी का रहने वाला सत्येंद्र साइट पर लोडर चलवाता है। सत्येंद्र की साइट पर तीसरा आरोपी हिमांशु काम करता है। विपिन स्कॉर्पियो को लेकर निगोहा की तरफ गया था, वहां एक्सीडेंट हो गया था। वहीं पर सत्येंद्र और हिमांशु को बुलाया गया था। लोकेशन भी उनकी वहीं की मिली है। ऐसे में आरोपियों ने गाड़ी को बनाने के लिए दे दिया है। दरअसल इस घटना को समझने के लिए आपको इस घटना को अंजाम देने वाले उन आरोपियों के बैकग्राउंड को भी समझना होगा। आजकल लखनऊ जैसे शहरों में रियल एस्टेट का व्यापार खूब फल फूल रहा है। युवा इस व्यापार में खूब रुचि दिखा रहे हैं। इस व्यापार में एक डील होने पर मोटा मुनाफा होता है। जैसे कोई जमीन हो, मकान हो या फ्लैट हो, उसे बेच दिया, अच्छा पैसा मिलता है। अब इस धंधे में अमीर रईसजादे पैसे लगाते हैं और उनके दोस्त यार उनके साथ जुड़ जाते हैं। पूरा नेटवर्क बन जाता है। नया पैसा, नया शौक, इसको पूरा करने के लिए ये आमतौर पर खुलेआम गुंडागर्दी भी करते हैं। महंगी गाड़ियों से घूमते हैं और महिलाओं के बारे में उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा घटिया होती है। बचपन से पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की शान और महिलाओं के अपमान की कहानियां को सुनकर ये बड़े होते हैं। जब ऐसी कहानियां सुनेंगे तो उनका बैकग्राउंड क्या होगा? भला ये महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे? गली मोहल्ले में लड़कियों को छेड़ने वाले जब परिवार का सह पाकर वर्चस्व को कायम करते हैं तो वो भला कैसे महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं? जब तक एक मां अपने वर्चस्व को कायम कर अपने बच्चों को महिलाओं के सम्मान के बारे में नहीं सिखाएगी, तब तक इस समाज में इस तरह के दरिंदे पैदा होते रहेंगे। ये नेता भी बनेंगे, अभिनेता भी बनेंगे और अमीर व्यापारी भी बनेंगे। अब इस केस में हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि बुलडोजर कब चलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।